सोचें एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ एक मुल्क का हुक्मरान नहीं था बल्कि अपनी ताकत के नशे में इस हद तक डूब चुका था कि उसने अपने आप को ही खुदा कहना शुरू कर दिया था। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ लोगों पर हुकूमत नहीं करता था बल्कि उनके जहनों पर भी कब्जा कर चुका था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इंसान इतना मगरूर हो जाए कि वो आसमान और जमीन के मालिक होने का दावा करे कि वो खुद को जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला समझने लगे। ये कहानी है फिरौन की, जिसे सुनकर लोग सिर्फ झुकते नहीं थे बल्कि उनके दिलों में खौफ उतर जाता था। एक ऐसा शख्स जिसके दरबार का माहौल ऐसा था जहां सच बोलना सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि अपनी मौत को दावा देना था। वहां हर वो आवाज दबा दी जाती जो हक की बात करती थी, हर वो जुबान खामोश कर दी जाती थी जो उसके निजाम पर सवाल उठाती, और धीरे धीरे उसका झूठ, उसकी झूठी खुदाई एक पूरा निजाम बन चुकी थी जिसे लोग मजबूरी में सच मान चुके थे। उसे अपनी कुव्वत पर इतना ज्यादा यकीन हो चुका था कि वो समझता था कि आसमान और जमीन दोनों उसके इशारों पर चलते हैं, कि उसकी सल्तनत को कोई खतरा नहीं और उसका ये निजाम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई किसी इंसान की हुकूमत हमेशा रह सकती है? क्या वाकई कोई अपने आप को खुदा कहकर बच सकता है? या फिर एक ऐसा लम्हा भी आता है जब सबसे बड़ा बादशाह भी बिल्कुल बेबस हो जाता है? ये वो दौर था जहां एक पूरी कौम सिर्फ इसलिए जुल्म की चक्की में पिस रही थी क्योंकि वो हक पर कायम थी। हम बात कर रहे हैं बनी इसराइल की, जो उस वक्त गुलामी की बदतरीन जिंदगी जी रहे थे। उन पर इतनी सख्तियां की जाती थीं जो आज हम सोच भी नहीं सकते। उनके मर्दों को बेदरीग कत्ल कर दिया जाता था और उनकी औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया जाता था ताकि वो गुलामी कर सकें। उनकी जिंदगी उनकी अपनी नहीं रही थी बल्कि फिरौन के एक एक हुक्म पर चलती थी। उनके दिन कभी धूप में मजदूरी करते गुजरते थे और उनकी रातें इस खौफ में गुजरती थीं कि न जाने अगली सुबह वो जिंदा बचेंगे या नहीं। लेकिन फिरौन का डर उसके गुरूर से भी ज्यादा गहरा था। उसे कहीं से ये खबर मिल चुकी थी कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी इस अजीमो शान हुकूमत को हिला कर रख देगा। अब आप सोचिए, एक इतना बड़ा बादशाह एक नन्हे से बच्चे से डर गया। इसी डर ने उसे इतना जालिम बना दिया कि उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में जो भी नया लड़का पैदा हो उसे फौरन मार दिया जाए। वो समझता था कि इस तरह वो अपनी कुर्सी और अपनी ताकत को बचा लेगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि जब अल्लाह कोई फैसला कर लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे रोक नहीं सकती और ना ही उस फैसले को बदल सकती है। इसी सख्त और खौफनाक दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब यहाँ से अल्लाह की कुदरत का वो निजाम शुरू होता है जो इंसानी सोच और अकल से बिल्कुल बाहर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में अल्लाह ने एक इल्हाम डाला कि अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसे एक संदूक में रखो और उसे दरिया के हवाले कर दो। जरा रुकिए और सोचिए, एक माँ के लिए ये लम्हा कितना दर्दनाक और मुश्किल होगा जब वो अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से बहते हुए पानी में छोड़ रही हो। लेकिन उस वक्त उनका सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर वो कामिल यकीन था जो हर डर पर भारी पड़ जाता है। और फिर वही हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो बच्चा जिसे मौत से बचाने के लिए पानी में छोड़ा गया था, वो बहता हुआ सीधा उसी फिरौन के महल में पहुंच गया जहां से उसे सबसे ज्यादा खतरा था। ये अल्लाह की कुदरत का वो अजीम मंजर है जो हमें सिखाता है कि जब अल्लाह किसी की हिफाजत का जिम्मा ले लेता है तो फिर दुश्मन का घर ही सबसे महफूज पनागा बन जाता है। जहाँ से मौत का खतरा होता है वहीं से हिफाजत का रास्ता निकल आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी महल में पले बड़े जहाँ फिरौन दिन रात अपनी झूठी खुदाई का ढिंडोरा पीटता था, जहाँ लोग उसे खुदा मानते थे और जहाँ हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक होती थी। वहाँ अल्लाह का वो नबी परवरिश पा रहा था जो उसके तख्त को उलटने वाला था। अल्लाह अपने बंदों को धीरे धीरे तैयार करता है, उन्हें हर तरह के हालात से गुजारता है ताकि वो उस मकाम तक पहुंच सकें जहां वो अपना असल मिशन पूरा कर सकें। फिर वो वक्त आया
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि फिरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह का पैगाम सुनाओ। यह पैगाम सिर्फ एक दावत नहीं थी, बल्कि फिरौन के पूरे निजाम के लिए एक खुला चैलेंज था। एक ऐसा चैलेंज जो उसकी झूठी अना और उसके तकब्बुर को हिला कर रख देने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में खड़े होकर निहायत निडर होकर कहा कि इस झूठी खुदाई को छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह को मानो और बनी इसराइल को अपनी गुलामी से आजाद करो। लेकिन फिरौन जैसा मगरूर शख्स ये बात कैसे मान लेता। उसने न सिर्फ इस दावत को ठुकराया बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उसने अपनी ताकत की नुमाइश की और बड़े फखर से अपने आप को सबसे बड़ा रब कहना जारी रखा। उसका गरूर उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया था, जो उसे हक के सामने झुकने नहीं दे रहा था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को सच साबित करने के लिए उन्हें मौजज़ात दिए थे। जब वो अपना आसा जमीन पर पटकते तो वो एक भयानक सांप बन जाता, और जब वो अपना हाथ अपनी बगल से निकालते तो वो सूरज की तरह रोशन हो जाता। ये निशानियां इतनी वाज़ेह थीं कि कोई भी समझ सकता था कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई निशानियां हैं। लेकिन मसला ये था कि जब इंसान अपनी जिद और अना में अंधा हो जाए तो फिर वो बड़े से बड़ा सबूत देखकर भी नहीं मानता। फिरौन भी उसी जिद की दलदल में फंसा हुआ था। फिरौन ने सोचा कि शायद ये कोई जादू है, इसलिए उसने पूरे मुल्क से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सकें। जब मुकाबला शुरू हुआ तो जादूगरों ने अपने जादू से रस्सियों को सांप बनाकर दिखाया, लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका वो एक अजदहा बन गया और उन सब झूठे जादू को निगल गया। वो जादूगर जो जादू के माहिर थे वो फौरन समझ गए कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये तो हक है। वो लोग वहीं दरबार में अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। ये मंजर फिरौन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। उसका गुरूर और ज्यादा भड़क उठा। उसने उन जादूगरों को धमकियां दी, उन्हें दर्दनाक सजाएं दी, लेकिन वो लोग अब अपने ईमान पर ऐसे कायम हो चुके थे कि उन्हें मौत का भी डर नहीं रहा था। इतना सब कुछ देखने के बाद भी फिरौन ने हक को कबूल नहीं किया, क्योंकि उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। जब फिरौन अपनी जिद से बाज नहीं आया तो फिर अल्लाह का अज़ाब निशानियों की सूरत में शुरू हुआ। कभी दरियाए नील का पानी खून बन जाता, कभी टिड्डी दल पूरी फसलों को तबाह कर देते, कभी मेहतकून की भरमार हो जाती तो कभी अचानक तूफान आ जाता। हर बार जब अजाब आता तो फिरौन घबरा कर वादा करता कि वो बनी इसराइल को आजाद कर देगा, लेकिन जैसे ही अजाब टलता वो फिर अपनी बात से मुकर जाता। उसका तकब्बुर उसे बार बार धोखा दे रहा था कि वो हर मर्तबा बच जाएगा। आखिरकार वो वक्त आ गया जब फैसला होने वाला था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब रात के अंधेरे में बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये एक खामोश मगर उम्मीद से भरा सफर था, जहाँ एक मजलूम कौम सदियों की गुलामी से आजादी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब फिरौन को पता चला तो वो अपनी पूरी फौज और पूरे जाहो जलाल के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ा। उसके दिल में वही पुरानी जिद और वही पुराना गुरूर था। फिरौन को लगता था कि वो उन्हें आसानी से पकड़ लेगा और दोबारा गुलाम बना लेगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसका गुरूर उसे यकीन दिला रहा था कि उसकी फौज के सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर वो लम्हा आया जो तारीख का सबसे हैरत अंगेज मंजर बनने वाला था। बनी इसराइल के सामने गहरा समुंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर फौज। लोग बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि अब मौत यकीनी है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन देखिए। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा कि हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो मेरे लिए रास्ता जरूर निकालेगा। बस इसी यकीन के बाद अल्लाह का हुक्म आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा समुंदर के पानी पर मारा और देखते ही देखते समुंदर फट गया। पानी के दरमियान 12 रास्ते बन गए और पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। ये वो मंजर था जो इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला था। हर कदम पर अल्लाह की कुदरत बोल रही थी। बनी इसराइल के लोग उन रास्तों से गुजरते गए। उनका खौफ खत्म होता गया और वो सलामत दूसरी तरफ पहुंच गए। जब फिरौन ने ये देखा तो उसने सोचा कि शायद ये रास्ता उनके लिए भी है। वो अपने गुरूर में अंधा होकर अपनी फौज के साथ उन्हीं रास्तों में घुस गया। उसे लगा कि समुंदर उसे भी रास्ता देगा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी पूरी फौज समुंदर के बीच में पहुंची, अल्लाह का हुक्म बदल गया। पानी की वो दीवारें जो खड़ी थीं, वो अचानक गिर गईं और समुंदर ने उन सबको अपनी लपेट में ले लिया।
वो बादशाह जो कल तक खुद को खुदा कहता था, आज उसी पानी की लहरों में बेबस होकर डूब रहा था जिसे वो अपनी मलकियत समझता था। मौत के वक्त उसने पुकारा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये अंजाम था उस गुरूर का जो इंसान को अंधा कर देता है। ये अंजाम था उस इंकार का जो हक को देखकर भी उसे झुटलाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, जब वो अपनी हदें पार करता है और अपने रब के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम वही होता है जो फिरौन का हुआ। हक हमेशा जीतता है और बातिल को एक ना एक दिन मिटना ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।